एक सवाल ये है कि ठहरा हुआ कलील पानी कब वज़ू या गुस्ल के काबिल नहीं रहता। ठहरा हुआ कलील पानी वो होता है कि जिस जगह में वो पानी मौजूद है उसकी लंबाई चौड़ाई का हासिल ज़रब 225 स्क्वायर फिट या 10 हाथ ना हो, उससे कम एरिया में वो रुका हुआ हो, तो उसको ठहरा हुआ कलील पानी कहा जाता है। एक वो होता है कि जारी होता है, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से जा रहा होता है, तो अगरचे वो छोटी पतली सी नाली भी हो तो उसको जारी कहेंगे, वो अलहदा होता है। यहाँ एक पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ, जैसे हमारे बर्तनों का पानी होता है, हमारे जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं उसका पानी होता है, इसी तरह अंडरग्राउंड टैंक्स बने होते हैं, इसी तरह छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, छोटे छोटे हौज, स्विमिंग पूल वगैरह, जिनकी लंबाई चौड़ाई का हासिल ज़रब 225 स्क्वायर फिट ना हो, उसको ठहरा हुआ कलील पानी कहा जाता है। तो ये ठहरा हुआ कलील पानी, अगर इसमें कोई शख्स किसी शख्स का वज़ू टूटा या उस पर गुस्ल वाजिब हुआ और बग़ैर धुला हाथ उसने उस पानी में डाल दिया, तो चूँकि इस वज़ू टूटने या गुस्ल वाजिब होने की वजह से इंसान के जिस्म पर नजासत हुक्मिया आ जाती है, तो वो जितना हाथ पानी में जाएगा उतने हिस्से से नजासत हुक्मिया पानी में शामिल हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि जब ऐसा होगा तो वो पानी मुस्तामल कहलाएगा और वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा बाल्टी भरी हुई थी और किसी शख्स ने जो है बेवज़ू हाथ उसमें डाल दिया, यानी वज़ू टूटा था और हाथ नहीं धोए थे और फिर हाथ डाल दिया, तो वो पानी मुस्तामल होगा और अब उस पानी को वज़ू और गुस्ल के लिए इसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं कि या तो किसी शख्स पर हदस तारी हुआ, हदस का मतलब है या तो वज़ू टूट गया उसका या गुस्ल वाजिब हो गया, या हैज़ व निफास के अय्याम ख़त्म हो गए तो जिस्म पर नजासत हुक्मिया आ जाती है। तो ऐसा शख्स के जिस पर नजासत हुक्मिया आई और उसने अभी हाथ नहीं धोया था और बाल्टी में हाथ डाल दिया, किसी बर्तन में पानी था उसमें हाथ डाल दिया, बड़ा टैंक था जो 225 स्क्वायर फिट से कम था उसमें हाथ डाल दिया, तो उसमें हाथ डालने की वजह से जितना हाथ उसमें डाला उससे नजासत हुक्मिया उतर कर पानी में मिल गए और वो पानी मुस्तामल हो गया। लिहाजा उस पानी से वज़ू और गुस्ल जायज़ नहीं होगा क्योंकि ये मुस्तामल हो गया। दूसरी सूरत कि ठहरा हुआ कलील पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल ना रहे, तो वो पानी होता है कि जिसको सवाब की नीयत से इस्तेमाल कर लिया गया। सवाब की नीयत का मतलब ये होता है कि एक शख्स का वज़ू है तो अब उसके जिस्म पर कोई नजासत हुक्मिया तो नहीं है, वो बावज़ू है और वो सवाब की नीयत से वज़ू पर वज़ू कर रहा है, तो फिर ये अब जो पानी इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि उसके जिस्म से ये पानी लग कर गिरेगा, गिरने के बावजूद चूँकि ये इसके जिस्म पर कोई नजासत है ही नहीं, ये तो बावज़ू है, तो नजासत हुक्मिया तो उस पानी में नहीं मिलेगी, लेकिन चूँकि वो एक मकसद के तहत उसको इस्तेमाल कर रहा है, शरई मकसद के तहत सवाब की नीयत से, तो सवाब की नीयत से इस्तेमाल करने पर भी वो पानी मुस्तामल हो जाता है। तो दो सूरतों में ये पानी मुस्तामल हो जाता है और वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहता। अब अगर हाइज़ा ख़ातून हो, मखसूस अय्याम में हो या हालत निफास में हो, यानी बच्चे की विलादत के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको हालत निफास कहा जाता है, तो इन अय्याम में अगर औरत बेधुला हाथ डालेगी तब भी वो पानी मुस्तामल नहीं होगा, क्योंकि उस पर नजासत हुक्मिया उसके जिस्म पर तारी नहीं होती है और वो पानी मुस्तामल नहीं होगा। यानी वो नजासत, वो हालत हैज़ की वजह से जो हालत है वो तो जैसे ही हैज़ के अय्याम ख़त्म होंगे इसकी आदत के ये कम 10 दिन, और निफास में जो उसकी मुद्दत होती है वो मुद्दत जब ख़त्म होगी तब जो है उस पर नजासत हुक्मिया तारी होगी और फिर गुस्ल वगैरह का हुक्म होगा। तो ऐसी सूरत में अगर हाइज़ा जो है वो बेधुला हाथ पानी में डाल देती है अय्याम के दौरान, तो वो पानी मुस्तामल नहीं होगा। हाँ, यही ख़ातून जो है इस हालत में अगर सवाब की नीयत से पानी इस्तेमाल करती है, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत मुबारका है और उसने इस सुन्नत पर अमल करने की नीयत से, सवाब की नीयत से पानी को इस्तेमाल किया, तो ये पानी फिर मुस्तामल हो जाएगा और वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। तो उमूमन आम हालात में तो किसी शख्स पर किसी का वज़ू नहीं है या उस पर गुस्ल वाजिब है और उसने बेधुला हाथ डाल दिया तो मुस्तामल हो गया, वज़ू गुस्ल के काबिल न रहा, या उसने सवाब की नीयत से इस्तेमाल कर लिया। तो ये दो वजूहात होती हैं जिनकी वजह से पानी मुस्तामल हो जाता है। मुस्तामल का मतलब ये होता है कि अब वज़ू और गुस्ल इससे नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ख़ातून जो हैं इनके लिए ये वाली सूरत नहीं है। हाँ, ये सवाब की नीयत से इस्तेमाल करेंगी तो मुस्तामल हो जाएगा। एक सवाल ये भी इस ज़िम्न में आ जाता है कि बच्चा अगर हाथ डाल दे तो क्या वो मुस्तामल हो जाएगा, अब इससे वज़ू और गुस्ल दुरुस्त होगा या नहीं होगा। तो इसमें
दो सूरतें हैं कि उसकी उम्र देखी जाएगी। अगर उसकी उम्र 7 साल से कम है तो चाहे वो हाथ डाल दे या सवाब की नीयत करके इस्तेमाल करे, पानी मुस्तअमल नहीं होगा, यानी वो एज़ इट इज़ रहेगा और उसको कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी उम्र के एतबार से कि अगर वो इसकी उम्र 7 साल से कम है और ज़ाहिरी कोई नजासत उसके हाथ पर नहीं लगी हुई है और वो पानी में हाथ डाल देता है, तो ऐसी सूरत में हाथ डालने की वजह से भी, क्योंकि उसके जिस्म पर नजासत हुक्मिया तारी होती ही नहीं है, वो वज़ू गुस्ल करने का मुकल्लफ़ ही नहीं है, लिहाजा उसके हाथ डालने की वजह से पानी मुस्तअमल नहीं होगा, वज़ू और गुस्ल के काबिल ही रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि दूसरी जो सूरत है सवाब की नीयत से, तो 7 साल का बच्चा नीयत का अहल नहीं होता है, लिहाजा इसकी नीयत का भी कोई एतबार नहीं है। लिहाजा अगर ये सवाब की नीयत से इसको किसी ने बताया कि भाई सवाब होता है इस तरह से खाना खाने से पहले, हमारे नबी करीम सिखाना अपने मकाम पर है, लेकिन अगर वो सवाब की नीयत से भी पानी में हाथ डालेगा तब भी वो मुस्तअमल नहीं होगा। दूसरी सूरत 7 साल से ज़ायद है, यानी 7 साल पूरे हो गए और 8वें साल का पहला दिन लग गया, तो इसके लिए हाथ अगर डालेगा, क्योंकि इसके जिस्म पर जब तक ये बालिग नहीं होगा नजासत हुक्मिया तारी नहीं होती है, हाथ डाल दे तो कुछ नहीं होगा। अगर इसने बेदुला हाथ डाल दिया तो अब भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता अगर बेदुला हाथ पानी में डाल देता है तो टेंशन में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, वो पानी मुस्तअमल नहीं हुआ, यानी वज़ू और गुस्ल के काबिल ही रहा। लेकिन अगर ये 8 साल का बच्चा, 7 साल से बड़ा बच्चा जो है, ये सवाब की नीयत से पानी में हाथ डालेगा, इस्तेमाल करेगा उसको, तो फिर ये मुस्तअमल हो जाएगा। क्योंकि 7 साल का जब हो जाए तो इसे नमाज का हुक्म दो, तो इसकी नमाज को नमाज माना है, इसको नीयत का अहल माना है, इसकी नीयत को नीयत माना गया है, और इतने बच्चे का इस्लाम भी, शरीयत ने उसका भी एतबार किया है। लिहाजा इसकी अब ये नीयत का अहल हो गया, तो लिहाजा अब ये नीयत सवाब की करके पानी में हाथ डालेगा। अगर से बालिग नहीं हुआ है लेकिन 7 साल से बड़ा है, 8वें साल में दाखिल हो चुका है, तो उसके सवाब की नीयत से पानी में हाथ डालने की वजह से वो मुस्तअमल हो जाएगा, वज़ू गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर वैसे ही डाल दिया है, कोई नीयत नहीं थी, तो जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तब तक उसके हाथ डालने की वजह से वो पानी मुस्तअमल नहीं होगा, इसलिए कि उसके जिस्म पर नजासत हुक्मिया तारी नहीं होती है।